हाय, सबको बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो 4000 सब्सक्राइबर के लिए। आपको ईच वन ऑफ यू मैं बहुत खुश हो गया था देखने के बाद। और इसका सबसे ज़्यादा शेयर जाता है गरिमा को। गरिमा ने ये इनिशिएटिव लिया और मेरा चैनल भी थोड़ा अप हो गया। और आप सभी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मुझे लगा कि सबसे पहले मैं आपको कुछ अच्छा कुछ बताऊं, सुनाऊं। फिर मुझे ऐसा कुछ कमेंट मिला एक रात को कल के आप यूट्यूब क्यों करते हैं। सब लोगों के मन में बहुत क्यूरियोसिटी है कि एनएसडी से पढ़ के आया है बंदा और यूट्यूब कर रहा है, मतलब ये क्या है। यूट्यूब कोई करता है क्या एनएसडी से पढ़ने के बाद? यार देखो, जिंदा रहना ज़रूरी है। अगर आप जिंदा रहोगे तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, है ना। अगर मान लो एक पेड़ है तो उसका नीचे से एकदम काट दो, वो पेड़ मर जाएगा। लेकिन वो पेड़ सूख गया तो पानी डालो, बरसात में वो फिर से खिल जाएगा। पतझड़ के टाइम पे जो होता है, तो अभी वो पतझड़ का टाइम चल रहा है आर्टिस्टों के लिए, एक्टर्स के लिए। अभी एक तो मतलब लॉकडाउन है और पहले ही काम मतलब इतना था कि नेपोटिज्म और ये जो सपोर्ट, ये सारा चीज़ें वो तो है ही बहुत ज़्यादा। मतलब वो सिर्फ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, वो हर जगह है। मतलब वो थिएटर भी आप देख लो, हर कोई छोटा मोटा ग्रुप वहाँ सब सब यही चीजें हैं। मतलब क्या होता है ना कि आप अपने किसी को छोड़ के क्या आप दूसरों को क्यों मौका दोगे। और दूसरे लोगों की वजह से ये होता है। दूसरे लोग ये क्या करते हैं कि वो आपके कंधे पे पैर लगा के चढ़ जाएंगे और आपको ही लात मारेंगे। बहुत ज्यादा होता है। पहले मेरे साथ भी कई बार हुआ है। लोगों का अपना चॉइस और मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन इट्स ओके, इट्स फाइन। आगे भी शायद ऐसा होता रहेगा, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए। अगर आपका काम है करना, आप जब तक कोई एक लेवल अचीव नहीं कर पा रहे हो, आप उनसे टक्कर नहीं ले रहे हो, तो तब तक आप करते रहो। अगर आप ऐसे डिसअपॉइंटमेंट आ गया आपके अंदर तो मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ओके, एनीवे, नेपोटिज्म तो है सपोर्ट में, जो भी है। मतलब मैं एनएसडी से पास आउट हूँ और एनएसडी के लोग अगर मुझे हेल्प करे, वो भी नेपोटिज्म ही हो जाएगा। लेकिन वो एक पॉजिटिव साइड है। इसका पॉजिटिव साइड ये हो सकता है कि जो टैलेंटेड लोग हैं उनको आगे बढ़ाओ, जो अच्छा काम करते हैं उनको थोड़ा पुश करो। वो आपके अपने ही क्यों ना हो, लेकिन अगर जिनके अंदर वो मतलब होता है ना कि कद्दू होता है ना, तो कद्दू वद्दू वो फिर वो नहीं चलेगा। लेकिन यही हो रहा है अभी। एनीवे, तो मैंने आप लोगों के मन में सवाल है कि मैंने यूट्यूब क्यों शुरू किया एनएसडी के बाद। एनएसडी, पहला सवाल है, एनएसडी मेरा सपना था। उसके बाद मैं आई एम डन विथ एवरीथिंग एंड आई एम डूइंग यूट्यूब हियर। मैं घर में बैठ के रोटी तोड़ रहा हूँ पापा का, क्योंकि मुझे यूट्यूब से तो पैसा मिलता नहीं। पापा खाना दे रहे हैं, खाना खा रहा हूँ और दिन भर ज्ञान दे रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनएसडी मेरा सपना नहीं था। मेरा सपना था, मैं तो गांव से आया था, दोस्तों ने कहा तू अच्छा डांस करता है, दिखता भी अच्छा है, हाइट वाइट है यार, हीरो बन जाएगा, शहर चला जाए। अब शहर आया तो लगा कि जिम करो। मैं पतला होता था बहुत, जिम विम करो, मोटा हो जाओ। हो गया, फिर देखा कि अरे यार हीरो बनूंगा। अब यही है, यार दोस्त तो है नहीं, कौन चांस देगा। पापा के पास उतने पैसे हैं नहीं कि इन्वेस्ट करके मुझे हीरो बना दे। और मैं कुछ खास काम भी नहीं करता हूँ, कौन लेगा मुझे। मुझे एक डायरेक्टर ने एक बार बुलाया था, बंगाल का एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है, और उन्होंने कहा था कि तुम्हें मैं क्यों लूँ। तो मैं जवाब दे नहीं पाया। और तब मुझे ऐसे दिमाग में लगा कि यार सच में मुझे क्यों ले वो, है ना। तब से मेरे दिमाग में ऐसे कुछ घूमता रहा कि मैं क्या करूं क्या करूं। फिर मैं एक सीरियल कर रहा था बंगाल में, और अच्छा खासा सीरियल कर रहा था, 15-20 दिन काम कर ही लेता था। शायद 5 साल पीछे चला गया, 2015 में, 4 साल पहले की बात है, 5 साल पहले की बात है। अभी शायद बहुत अच्छा कुछ काम कर लेता है इतने देर में। तो लेकिन मुझे हमेशा से एक सीखने का इच्छा मतलब मेरे अंदर थी, ऐसे कि सीखूं, काम करूं। तो एनएसडी के बारे में जब मुझे पता चला, पहले तो मुझे ऐसे पता था कि एनएसडी में शाहरुख खान पढ़े थे। जैसे हम सभी के साथ होता है, एनएसडी क्या है वो ही पता नहीं, तो मुझे ऐसे पता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो भ्रम टूटा और पता चला कि वहाँ क्या था, उनके पापा के साथ क्या कनेक्शन था एनएसडी का। और नसीर साहब, इरफान साहब, नवाज भाई, अब ये लोग तो सपना है। लेकिन अभी चलो एक ही कम्युनिटी पे आ गए कि अभी हम एक ही स्कूल के पास आउट है, वो भी मेरे सोच से ही पढ़े हैं। तो एनएसडी गया और मुझे बाद में पता चला धीरे धीरे ग्रेजुअली कि
एनएसडी में पैसा मिलता है पढ़ने के लिए, तो मेरे पापा के पास पढ़ाने के लिए तो पैसे थे नहीं और एक स्कूल था, तो मुझे लगा यहाँ यार एग्ज़ाम दो। अब जब मैंने एग्ज़ाम भी दिया तो बहुत लोगों ने ऐसे किया, एनएसडी दे रहा है तो सबको यकीन नहीं था कि मुझे एनएसडी मिल सकता है, मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने कम ही दिन थिएटर किया था। तो फिर मैंने एनएसडी दिया और शायद बहुत चाहता था कि हो जाए। अब चाहना भी कुछ अलग अलग होता है लोगों का, कि इंटेंशन क्या होता है, आप क्या चाहते हैं। तो जो चाहता है यूट्यूब से पैसा कमाओ वो कमा नहीं पाते, जो नहीं चाहता है वो कमा लेता है, ऐसा ही होता है कभी कभी। तो एनएसडी का एडमिशन भी वैसा ही है कि कभी कभी हो जाता है, हो गया, लेकिन होता है सही लोगों का होता है डेफिनेटली, लेकिन क्यों होता है पता नहीं यार पता नहीं चलता। तो हो गया और मैंने एनएसडी कंप्लीट किया, मैंने पढ़ा 3 साल, मन लगा के पढ़ाई किया। फिर हिंदी तो शुरू से ही मुझे मन था कि मैं बम्बई जाऊँ, क्योंकि मुझे वापस कोलकाता आना मन नहीं था ऐसे, क्योंकि कोलकाता में तो मैं तो काम करना ही चाहता हूँ, क्योंकि मैं बंगाली हूँ मैं, तो मुझे हिंदी में भी काम करना था, वहाँ जाना था, बड़े बड़े लोग हैं वहाँ पे और भी नेशनल लेवल का काम होता है, करना था। तो और मैं हमेशा रिस्क लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि अपना गांव से सब कुछ बेच बाच के आ गया शहर, फिर शहर से इधर से उधर, उधर से उधर चला गया, और बहुत टफ होता है जब एक गांव वाला लड़का शहर पहुँचता है। मैं एनीवे फिर मैं एनएसडी मैंने कंप्लीट किया और मुझे मुंबई जाने का मन था। मैंने बहुत सोचा क्या करूँ, और जाने के पीछे मेरे जो अगल बगल के लोग हैं, आजू बाजू के जो मेरे दोस्त यार सब हैं, मेरा जो नेपोटिज्म का सर्किट है उन्होंने मुझे बहुत मदद किया, मेंटली, पॉकेट, फिजिकली। मैं मुंबई पहुंचा और वहाँ पे भी मुझे क्या करूं सरवाइव के लिए, क्योंकि घर से तो पैसा मिलता नहीं है। तो एनएसडी जितने पैसे थे वो कम दिन में ख़त्म हो गए। तो एनएसडी के जो हमारे सीनियर्स हैं उनके कुछ स्कूल हैं, वहाँ मैं पढ़ाने के लिए गया, बातचीत किया, फिर उन्होंने मौका दिया, जिन्होंने मौका दिया मैंने वहाँ पढ़ा दिया। पता नहीं क्या पढ़ाया, लेकिन उन्होंने बाद में बुलाया और लगा कि अच्छा चलो अच्छा हो रहा है, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो उसके पहले मैंने एक फ़िल्म भी किया था, मुंबई जाने से पहले बंगाली फिल्म कर लिया, और वो फिल्म अभी भी ऐसे ठस होके लटक रहा है, क्योंकि पता नहीं वो कब रिलीज़ होगा, नहीं होगा। उसमें मैं मेन लीड हूँ और मैं बहुत आस लगा के बैठा था कि वो रिलीज़ हो जाएगा, लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा पैसे नहीं है, ना मुझे पैसे मिले ना प्रोड्यूसर को मिले, किसी को पैसे नहीं मिले, और वो आधे में ऐसे हो गया। तो मैं बहुत दुखी हो गया उस वजह से। फिर मुझे लगा क्या फ़ायदा है, फिर मुझे और कहीं कहीं और कुछ मैंने बताया ये सब पहले एपिसोड में भी, थोड़ा थोड़ा फिल्म मिला, लेकिन किसी न किसी वजह से वो हाथ से छूट गया। उसमें मेरा कोई कसूर ऐसे नहीं था, वो लक है एक्चुअली। फिर मुझे वही, अगर मैं कहूँ कि किसी कास्टिंग वाले जो मुझे जानते हैं, मेरा भाई है, मैं भाई भाई कहता हूँ, भाई बनाना पड़ता है वहाँ पे, भाई भतीजा ऐसे बनाना पड़ता है आपको, ताकि वो आपको थोड़ा आपके नज़र में रहे, थोड़ा काम वाम दे आपको। तो उसने मुझे एक जगह रेफ़र कर दिया, क्योंकि मेरा ऑडिशन उसको अच्छा लगा था, और वहाँ मैंने ऑडिशन दिया, मेरा हो गया, मैंने शूट किया, लेकिन वो शूट भी अटक गया, पैसे भी अटक गए। अब जब मैं एनएसडी में पढ़ रहा था 2016 में, मेरी माँ की डेथ हो गई अचानक से। मैं 2 महीने एनएसडी जाने के बाद ही डेथ हो गया। तो मेरे पापा अकेले रहते हैं कोलकाता में। अब वो बार बार कह रहे हैं लॉकडाउन हो रहा है, वापस आ जाओ वापस आ जाओ। हमने मतलब नया ही घर लिया था, तो मुझे ऐसे बड़ा ऐसे लगा कि क्या करूं। मतलब आते वक्त मैं बहुत ऐसे हो रहा था कि मतलब जाना नहीं था अभी मुझे, लेकिन आना पड़ा। और आने के बाद से मैं बहुत टूट सा गया था। लेकिन इरफान खान साहब का जब डेथ हुआ, और मुझे लगा, मैं उनसे तो कभी एक बार एनएसडी में मिल पाया था, लेकिन मतलब वो जो है ना, मतलब वो एक, मतलब हम तो सब एकलव्य हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं फिर से जाना चाहता हूँ। उस डेथ ने मुझे कुछ चार्ज अप कर दिया, चार्ज अप हो गया। मैं पता नहीं क्यों हुआ अंदर से कि नहीं यार, मैं भी कर सकता हूँ, लड़ सकता हूँ। और फिर मैंने छोटा मोटा वीडियो बनाना शुरू किया, घर में बैठ के क्या करूँ। फिर गरिमा से बातचीत हुई, गरिमा ने थोड़ा मुझे कहा कि चलो हम इकट्ठे कुछ करते हैं, किया। फिर ये चैनल भी डेवलप हुआ, और आप लोगों ने कहा मुझे, इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा बातचीत करता था। लेकिन मैं पढ़ाता बहुत कम हूँ, मेरे 1-2 ही स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन अभी क्लास कर रहा हूँ, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि आप कुछ पढ़ाएं, एनएसडी से आए, आप कुछ सिखाएं। तो मुझे कल रात को एक कमेंट मिला किसी से कि आप एनएसडी गए थे, आप एनएसडी हो गया बस, और फिर आप कुछ नहीं चाहते हैं, ऐसा ऐसा कुछ, और आप हार गए। तो
पता नहीं, शायद आप लोगों के, बहुत लोगों के मन में भी ऐसा होगा कि एनएसडी कर, लेकिन आप लोग ये भी तो देखें, न्यूज़पेपर पढ़ें, मतलब आप एक्टर बनना चाहते हैं तो सिर्फ घर पे चीज़ों का सुने भी। एक पेपर ने ऐसे डिक्लेयर ही कर दिया कि 71% आर्टिस्ट मतलब 100 में से 71% ये ज़रूरत ही नहीं है, इसको मतलब डस्टबिन में फेंक दो। मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत ही नहीं है इनका। तो अभी हमें जिंदा रहने का टाइम है। ये जो हम अभी आर्टिस्ट सारे लोग हैं, इनका पतझड़ का मौसम चल रहा है, किसी के पास कोई भी काम नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुंबई पे सब काम बंद है। कोलकाता में थोड़ा थोड़ा काम शुरू हुआ है, और यही दो इंडस्ट्री करने के लिए, थिएटर तो छोड़ ही दो, बंद है। अभी आपके पास सिर्फ ये ऑनलाइन मीडिया है जहाँ पे आप कुछ करते हो, डालते हो, कुछ बातचीत कर सकते हो। और आप करोगे कि मतलब करोगे क्या आपके पास? मैं तो घर पे खाना बनाऊं, सब्जी काटूं, सो जाऊं, ये झाड़ू मारूं, बस इतना ही क्या करूं, कुछ ना करूं। तो ये एक वजह है, सबसे बड़ी वजह, अभी घर पे बैठ के और कुछ करने का नहीं है, इसलिए मैं यूट्यूब कर रहा हूँ। और तभी मुझे एक मोटिवेशन भी ज़रूरत थी कि क्यों कर रहा हूँ। तब मुझे लगा कि हाँ, मैं ये चीज़ शेयर करूँ ताकि मैं भी थोड़ा आगे जा पाऊँ। और मैं कुछ यूनिक करना चाहता हूँ हमेशा से। तो मुझे लगता है ऐसा कोई नहीं करता है, मतलब कोई किसी भी एनएसडीएन का, तो मैं तो सबसे बड़ा यूट्यूबर एनएसडीएन हूँ अभी तक 4000 फॉलोअर्स के साथ। किसी भी एनएसडीएन का कोई यूट्यूब चैनल है नहीं जो अपना बातचीत शेयर करता है, क्योंकि वो कहीं पहुंच जाता है। और ये भी होता है कि एनएसडी करने के बाद फिर मुंबई जाके स्ट्रगल करते करते, काम करते करते, तो आपके पास फ्री टाइम नहीं होता कि आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करो। और बहुत लोग शेयर भी नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे लगता है शेयर करने से आप जब भी कुछ शेयर करते हो तो आपका जो अपना ज्ञान है, आपने प्राप्त किया है, वो बढ़ता है। क्योंकि मैं आपसे कुछ कहता हूँ तो सीखता हूँ। मैं बिल्कुल आज से 1 महीने पहले भी मैं इतना समेट के बात नहीं कर पाता था, लेकिन आज मैं आप लोगों से बात करता हूँ और मेरे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आया है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ गया है। वो आप लोगों की वजह से मैं बात कर सकता हूँ, और मैं संभाल के चीज़ों को सोच सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, और मैं एक प्रेजेंटेबल वे में। तो मेरे एक्टिंग करियर के लिए भी आगे ये बहुत बहुत हेल्पफुल है। पता नहीं अब कब सारे इंडस्ट्री ओपन होगा, कब काम करूँगा, लेकिन इट्स वेरी मच हेल्पफुल। और बस यही है, मैं चाहता हूँ शेयर करूँ, आप लोग भी थोड़ा सीखें। आप में से अगर मेरा 4000 फॉलोअर हैं आज, और आप में से कोई एक भी कुछ कर जाए, वो भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। अगर वो कभी कहेंगे, अगर उनको याद रहेगा कि ऐसे हमने सीखा, वहाँ से सीखा, हेल्प मिल जाए। तो ऐसे ही है, क्योंकि मैंने भी बहुत मेहनत किया इन चीज़ों के पीछे। कहाँ से सीखे, क्या करें, यूट्यूब का ऐसा कुछ सहारा था नहीं, तो मुझे लगा ऐसा कुछ शेयर किया जाए, हो सकता है। तो एनीवे, तो ये सब कुछ रीज़न है। मैंने कमेंट भी पढ़ा, कुछ अभी कमेंट आया मेरे पास, और बहुत लोगों का सही राय है मेरे लिए। और आपका लाइफ आप जो चाहे करें। एक कमेंट मैंने पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा वो पढ़ के। सो लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइस, एंड स्टे विथ मी, एंड डू शेयर दिस चैनल। सो मैं इसके साथ साथ, एक्टिंग टिप्स के साथ साथ, मैं सोच रहा हूँ कुछ परफॉर्मेंस भी करो, सो यू लाइक इट, और मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं परफॉर्म करूँगा। एंड बाकी और भी करता रहूँगा, क्योंकि ज़िंदगी का हिस्सा है यूट्यूब, जो एक्टिंग है वो। तो यूट्यूब में वही कुछ वैसा कुछ शेयर करूँ जो आप लोगों के लिए अच्छा हो, आप लोगों को अच्छा लगे। ओके, सो बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, एंड मास्क ज़रूर पहनना, बाहर निकले तो, बाहर की स्थिति ठीक नहीं है। बाय।